नमस्कार मित्रों, ज्योतिष मंत्रा चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारी एक श्रृंखला चल रही है जो वैदिक ज्योतिष का सरल अध्ययन। उसमें हमने ग्रहों की मैत्री, ग्रहों के कारकत्व, भावों के कारकत्व, राशि और उनके प्रकृति इत्यादि के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे ग्रहों की दृष्टि व ग्रहों से बनने वाले संबंधों के बारे में, क्योंकि जब हम ग्रहों से बनने वाले संबंधों के बारे में जानेंगे तभी हम आगे ग्रहों से किस प्रकार के योग बनते हैं ये सब विषय जान पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम आज के उसमें चर्चा करते हैं ग्रहों की दृष्टि किस प्रकार से होती है। प्रत्येक ग्रह की दृष्टि अपने से 7वें भाव पर होती है। प्रत्येक ग्रह अपने से 7वें भाव को, जब हम भाव को कहते हैं तो उसमें बैठे ग्रह को भी, प्रत्येक ग्रह अपने से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। इसके अतिरिक्त मंगल अपने से चौथे और 8वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। मंगल की तो विशेष दृष्टियां और हैं, चौथी और 8वीं। मंगल अपने से चौथे और 8वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। गुरु अपने से 5वें तथा 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। शनि अपने से तीसरे और 10वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। 7वीं दृष्टि तो सबकी है, अतिरिक्त दृष्टि है मंगल की चौथी और 8वीं, बृहस्पति की 5वीं और 9वीं, और शनि की तीसरी और 10वीं। अब इन तीसरी और 10वीं दृष्टि में भी फर्क होगा, शनि की और मंगल की चौथी और 8वीं दृष्टि में भी फर्क होगा। इनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो आइए इसका एक हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास के तौर पे मैंने यहाँ एक कुंडली ली गई है जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली है। कर्क लगन की कुंडली है, शनि लगन में है, यहाँ मंगल है। तो यहाँ पे कोई भी राशि लिखी है इसको हम घर पहला मानेंगे, ये ध्यान रखिए। ध्यान रहे हमने यहाँ राहु केतु की दृष्टि का वर्णन नहीं किया, क्योंकि ये जो क्लासिकल ग्रंथ है, ज्योतिष के जो बड़े ग्रंथ हैं, वृत्तप्राशर, होराशास्त्र, जातक तत्वम और जातक परिजात, व्रत जातक, इन सब में ये दृष्टियां नहीं दी गई हैं। तो यहाँ पे हम सूर्य से आरंभ करेंगे। सूर्य की जो दृष्टि है, सूर्य यहाँ पे बैठा हुआ है पंचम घर में। तो पंचम भाव से यहाँ से 7 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 आपको गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधी रेखा खींच दीजिए जो 7वें भाव में ही जाएगी। तो सूर्य पंचम भाव से 11वें भाव को देख रहा है और 11वें भाव में बैठे ग्रह गुरु को देख रहे हैं। तो सूर्य की पूर्ण दृष्टि 11वें भाव पे और गुरु ग्रह पे मानी जाएगी। अब चंद्रमा से 7वां घर लगन हो गया। चंद्रमा सप्तम में विराजमान है और पूर्ण दृष्टि से लगन को और लगन में बैठे शनि को देख रहे। मंगल, मंगल से एक सीधी रेखा कीजिए या आप गिन लीजिए, शुरू में गिन के अभ्यास कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो मंगल की सप्तम दृष्टि मंगल द्वितीय भाव में धन भाव में बैठा है और उसकी दृष्टि अष्टम भाव पर है। और मंगल की चौथी दृष्टि पूर्ण दृष्टि होती है, मंगल की चौथी दृष्टि भी 1 2 3 4। तो मंगल चतुर्थ दृष्टि से पंचम भाव में बैठे ग्रह सूर्य और बुध को देख रहे हैं और पंचम भाव को भी देख रहे हैं। फिर मंगल की एक और विशेष दृष्टि है, 8वीं दृष्टि। तो 7 यहाँ तक गिने थे हमने, 8वां ये। तो मंगल अष्टम दृष्टि से नवम भाव को देख रहा है। अब यहाँ कोई ग्रह नहीं है तो मंगल की दृष्टि नवम भाव पे तो है। अब नवम में कोई ग्रह होता तो उस ग्रह पे भी मानी जाती। अब गुरु की 7वीं दृष्टि, यहाँ से 7 गिनेंगे तो यहाँ आएंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो गुरु 11वें भाव से पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और पंचम भाव में जो सूर्य और बुध है उनको भी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो गुरु की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव और सूर्य और बुध पे। और शनि की दृष्टि सप्तम दृष्टि 7वें घर पे है और उसमें बैठे ग्रह चंद्रमा पे है। शनि की तीसरी दृष्टि 1 2 3, तीसरी दृष्टि इसकी शनि महाराज की तीसरी दृष्टि तृतीय भाव पे है। और दशम दृष्टि 7 यहाँ थे, 8 9 10। तो शनि दशम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, दशम दृष्टि। तो आपको शुरू में हर कुंडली में यह अभ्यास कर लेना चाहिए कि किस ग्रह की किस पे दृष्टि है। आप अलग अलग पत्रिकाएं उठाएं और लिखना चालू कर दें। इस पत्री में सूर्य इस भाव में बैठा है, सूर्य की दृष्टि इस भाव पे है, इस भाव में बैठे ग्रह पे है। इसी प्रकार से चंद्र मंगल गुरु शुक्र शनि इत्यादि।
शुक्र की यहाँ सातवीं दृष्टि 12वें भाव पे है। तो इस प्रकार आप दृष्टियों का अभ्यास करें। ध्यान रहे मंगल की चौथी आठवीं, गुरु की पांचवी नवीं, सूर्य की शनि की तीसरी और 10वीं दृष्टि सातवीं दृष्टि के अतिरिक्त है। तो प्रत्येक ग्रह सातवें घर को देखता ही देखता है, और मंगल चौथी आठवीं, गुरु पंचम नवम और शनि तृतीय और दशम दृष्टि भी रखता है। तो अब हम ग्रहों के बीच किस प्रकार के संबंध है उनके बारे में बात करेंगे। दो ग्रहों के बीच में 4 प्रकार के संबंध माने गए हैं, और ये जिस क्रम में लिखे गए हैं उसी क्रम में ये बली होते हैं। सबसे बली संबंध माना गया राशि परिवर्तन, फिर माना गया परस्पर दृष्टि संबंध, फिर एकतर दृष्टि संबंध, और इसके बाद युति संबंध। तो इनको हम बारी बारी से एक उदाहरण के कुंडली के द्वारा समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले राशि परिवर्तन। दो ग्रह जब परस्पर एक दूसरे की राशि में हो, यानी कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम। राम अगर श्याम के घर में और श्याम राम के घर में, तो उनमें ग्रह परिवर्तन माना जाएगा। राशि परिवर्तन योग कब बनेगा, राशि परिवर्तन संबंध तब बनेगा जब दो ग्रह परस्पर एक दूसरे की राशि में। तो ये उदाहरण कुंडली में एक वृष लग्न की कुंडली ली है, ये सिर्फ उदाहरण के लिए है। मैंने यहाँ सिर्फ 2 ही ग्रह दिखाए हैं समझाने के लिए। तो यहाँ पे जो शनि है ये 5 नंबर के राशि में है, चौथे भाव में। राशि कौन सी है, 5 नंबर की राशि जो सूर्य को अलॉटेड है। तो शनि सूर्य की राशि में, और सूर्य मकर राशि में है जो कि शनि की राशि में। तो हम क्या कहेंगे, शनि सूर्य की राशि में है और सूर्य शनि की राशि में। तो सूर्य और शनि में राशि परिवर्तन संबंध हुआ। अब हम देखेंगे दूसरे प्रकार का संबंध। राशि परिवर्तन संबंध सबसे मजबूत तरह का दो ग्रहों के बीच में संबंध माना जाता है। इसके बाद का जो संबंध है परस्पर दृष्टि संबंध है। दो ग्रह जब एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखते हो तो उनमें परस्पर दृष्टि संबंध माना जाएगा। तो ये 2 प्रकार से बनता है। हर ग्रह की सातवीं दृष्टि होती है। अगर दो ग्रह आमने सामने बैठ जाएं तो उनमें परस्पर दृष्टि संबंध होगा ही होगा। जैसे यहाँ शनि और सूर्य एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, और इनमें राशि परिवर्तन संबंध भी है। शनि सूर्य की राशि में, सूर्य शनि की राशि में। लेकिन मुझे यहाँ पे समझाना था परस्पर दृष्टि संबंध। तो सूर्य और शनि क्योंकि एक दूसरे से सातवें में है, शनि से सातवें में सूर्य है और सूर्य से सातवें में शनि है, तो इनमें परस्पर दृष्टि संबंध बन रहा है। ये ऐसे भी बनता है, जरूरी नहीं है एक दूसरे के सामने हो। अब यहाँ पे देखो मंगल जो है चतुर्थ भाव में है और चौथी दृष्टि से शनि को देख रहे हैं। यहाँ से 4 गिनेंगे, 1 2 3 4। तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि शनि पे है, और शनि की 7 8 9 10, शनि की दशम दृष्टि मंगल पे है। तो चौथे भाव से मंगल चतुर्थ दृष्टि से सप्तम में बैठे शनि को देख रहा है, और सातवें घर से शनि 10वीं दृष्टि के द्वारा चौथे घर में बैठे मंगल को देख रहा है। तो शनि की दृष्टि मंगल पे है और मंगल की दृष्टि शनि पे है। तो इनमें पूर्ण दृष्टि परस्पर दृष्टि संबंध माना जाएगा। यह भी एक बहुत उत्तम प्रकार का संबंध है। इसके बाद एक संबंध होता है एकतर दृष्टि संबंध। ये किस प्रकार का संबंध है, जब एक ग्रह दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखता हो परंतु दूसरा ग्रह पहले ग्रह को ना देखता हो, तब उनमें एकतर दृष्टि संबंध माना जाता है। जैसे मान लीजिए राम और श्याम का एग्जाम्पल लेते हैं। एक दीवार है जिसकी ओट में राम खड़ा है, और वहां उसके सामने जहाँ खड़ा है तो उसकी आंखों के सामने एक छिद्र है, होल है, जिसमें वो दीवार के दूसरी साइड में खड़ा राम को देख पा रहा है, श्याम को देख पा रहा है। तो यहाँ राम तो श्याम को देख पा रहा है लेकिन श्याम राम को नहीं देख पा रहा। तो ये एक तरफा दृष्टि संबंध हो गया, एक तरफ दृष्टि संबंध। तो जब एक ग्रह दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखता हो परंतु दूसरा ग्रह पहले ग्रह को ना देखता हो, तब उनमें एक तरफ दृष्टि संबंध माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए सातवें घर से शनि अपनी तीसरी दृष्टि से 1 2 3 तीसरी दृष्टि से, तीसरी दृष्टि शनि की पूरी दृष्टि होती है, और हम पूर्ण दृष्टियों के बारे में ही बात करेंगे। शनि पूर्ण दृष्टि से मंगल को देख रहा है, लेकिन मंगल की कोई भी दृष्टि, ना चतुर्थ दृष्टि
ना सप्तम दृष्टि ना अष्टम दृष्टि शनि पे पड़ रही है। तो यहाँ पे शनि मंगल को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और मंगल की कोई भी दृष्टि शनि पे ना होने के कारण इस संबंध को हम कहेंगे एकतर दृष्टि संबंध। इसके अलावा एक प्रकार का और संबंध माना गया दो ग्रहों के बीच में, युति संबंध। तो ये बड़ा आसान है जानना। जब दो ग्रह एक ही राशि में या एक ही भाव में हो, या भाव राशि में कोई फर्क नहीं किया गया है, ललित कुंडली के बारे में हम नहीं बात करेंगे यहाँ। जब दो ग्रह एक ही राशि या एक ही भाव में हो तब उनके बीच युति संबंध माना जाता है। तो यहाँ पे शनि और मंगल जो है सप्तम भाव में विराजमान है, तो इनमें युति संबंध माना जाएगा। तो हमें ग्रहों के बीच में बनने वाले संबंधों को बड़े ध्यान से पढ़ना होगा। हमें इस तरह का अभ्यास करना चाहिए कि यहाँ पे शनि नवमेश और दशमेश हो गए। नवमेश पिता का स्थान, कर्म स्थान, तो हमें इस प्रकार से लिख के अभ्यास करना चाहिए। नवमेश, नवमेश शनि जो पिता का कारक है और धर्म का भाव है, और दशमेश शनि कर्म क्षेत्र का स्वामी। सप्तम भाव विवाह के स्थान में मंगल जो कि सप्तम भाव का स्वामी है, सप्तमेश है, और द्वादशेश भाव का स्वामी है शनि, उसके साथ सप्तम भाव में बैठा है। तो आपको धीरे धीरे संबंधों की भी जानकारी हो जाएगी और इनका क्या परिणाम होगा आपको धीरे धीरे आने लगेगा। तो आप एक बारी जो हमने पढ़ा है उसको, प्रथम जो मैंने कुंडली ली थी उसमें थोड़ा सा अप्लाई करके देखें। ये जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको इस कुंडली में थोड़ा सा अप्लाई करके देखें। यहाँ शनि की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पे है, चंद्रमा की शनि पे है, तो ये हुआ कौन सा संबंध? परस्पर दृष्टि संबंध। परस्पर दृष्टि संबंध, तो ये बड़ा अच्छा संबंध होता है। फिर देखिए आप, चंद्रमा शनि की राशि में है, शनि जो है चंद्रमा की राशि में, तो ये संबंध परस्पर दृष्टि संबंध भी हो गया, और तो यह संबंध परस्पर दृष्टि संबंध भी हो गया और राशि परिवर्तन संबंध भी है। तो देखो बड़े लोगों की कुंडली में आप जब देखना चालू करेंगे तो आपको समझ में आएगा इनके संबंध बहुत मजबूत से बनते हैं। अब देखिए मंगल किसकी राशि में? सूर्य की राशि में। और सूर्य किसकी राशि में? वृश्चिक राशि में। ये मंगल की राशि होती है। तो ये कौन सा संबंध हो गया? मंगल और सूर्य के बीच में कैसा संबंध हुआ? राशि परिवर्तन संबंध। एक ही कुंडली में दो दो राशि परिवर्तन संबंध मिलना कोई आसान बात नहीं है। और देखिए तीसरा राशि परिवर्तन संबंध, या गुरु है शुक्र की राशि में और शुक्र जो है गुरु की राशि में, तो इस कुंडली में तीन राशि परिवर्तन योग है। हजारों व्यक्तियों की कुंडली में एक भी राशि परिवर्तन योग नहीं बन रहा होता। तो राशि परिवर्तन जो योग है ये बड़ा कमाल का योग है, और अगर इस पर शुभ दृष्टि नहीं हो तो ये व्यक्ति को बड़ी ऊंचाई पे ले जाता है। तो इस कुंडली में गुरु और शुक्र के बीच में राशि परिवर्तन योग है, मंगल और सूर्य के बीच में, चंद्र और शनि के बीच में, चंद्रमा और शनि परस्पर दृष्टि संबंध है, गुरु सूर्य बुध में परस्पर दृष्टि संबंध है ना। अब मंगल जो है बुध को और सूर्य को एकतर दृष्टि से देखता है। मंगल और सूर्य में तो एक उत्तम प्रकार का संबंध है, तो वो बन ही रहा है। मंगल बुध को देखता है लेकिन बुध मंगल को नहीं देखता। तो मंगल और बुध में कौन सा संबंध माना जाएगा? मंगल देखता है, बुध नहीं देखता मंगल को, तो यह एकतर दृष्टि संबंध माना जाएगा। और सूर्य और बुध क्योंकि एक ही भाव में है, एक ही राशि में है, तो सूर्य और बुध में युति संबंध माना जाएगा। तो यह कुंडली आपके लिए एक बहुत ही उत्तम उदाहरण है सभी प्रकार के संबंधों को समझने के लिए। इसमें आपको हर प्रकार का संबंध मिलेगा, राशि परिवर्तन संबंध, युति संबंध, एकतर दृष्टि संबंध और परस्पर दृष्टि संबंध। प्राय युति संबंध काफी कुंडलियों में मिल जाते हैं, एकतर दृष्टि संबंध मिल जाते हैं। प्रथम दो प्रकार के संबंध थोड़ा कठिनाई से देखने में आते हैं। जब ग्रहों के बीच में संबंध बनेंगे तभी योग बनेंगे। अब योग बनेंगे तो उसमें से कुछ राजयोग भी होंगे,
तो राजयोग कैसे बनते हैं, धन योग कैसे बनते हैं, अरिष्ट योग कैसे बनते हैं, यह जानने के लिए आपको विभिन्न कुंडलियों पे इन संबंधों को पहचानना आना चाहिए। तो आशा करते हैं आपको हमारा चैनल पसंद आया होगा। ये चैनल अगर आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने से ही आप अपना सहयोग कर सकते हैं। सिर्फ शेयर करने मात्र से ही आप ज्योतिष के ज्ञान में सहायक बन सकते हैं, उसको प्रसारित करने में। और इस बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। तो आगे के अध्याय में हम नैसर्गिक शुभ ग्रह और किस लगन के लिए कौन सा ग्रह शुभ अशुभ होता है, उन सब पे चर्चा करेंगे। तो ज्योतिष मंत्रा चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ।